स्टार्टिंग विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स स्टडी करेंगे अब. लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स. 4F ब्लॉक दैट इज लेंथेनॉइड्स. क्लियर. लेंथेनॉइड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेंथेनॉइड्स 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये. अच्छा, अब इसके अंदर पहले तो जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है एफ ब्लॉक की, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है. n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2. ये एफ ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन है. अगर मैं बात करूँ लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड्स की कन्फिग्रेशन के लिए ये 4F के हैं, तो n-2 की वैल्यू 4 रखेंगे. n-2 की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4F 1 to 14, n-1 5 हो जाएगा, 0 to 1 6S2. ये लेंथेनॉइड्स की जनरल कन्फिग्रेशन है. एक्टिनॉइड्स की n-2 को 5 रखेंगे, 5F 1 to 14, 6D0 to 1 7S2. तो ये ध्यान रखना है. लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स जनरल कन्फिग्रेशन है. इनका पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये खुद ट्राई करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह में. तो ये ध्यान रखना है. इसके अंदर लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड की जनरल कन्फिग्रेशन बता दी, इनका ग्रुप पीरियड ट्राई करना है एक बार. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे वो होगा इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. स्पेशली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको स्टडी करना है हमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर. एक्टिनॉइड्स सारे रेडियोएक्टिव हैं. लेंथेनॉइड जो हैं दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम. प्रोमीथियम रेडियोएक्टिव है लेंथेनॉइड्स के अंदर. क्लियर. तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर. अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का. अदरवाइज हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी पढ़ी हुई है, सब कर रखे हैं, लेंथेनॉइड्स की भी एक्टिनॉइड्स की भी. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं. और इसके निमोनिक्स वगैरह मैंने बताया हुआ पहले. ये अब 58 से स्टार्ट है, 58 से स्टार्ट है. इसको इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर लेंथेनम को. लेंथेनम को फॉलो कर लें, इसे लेंथेनॉइड्स बोलते हैं. यहीं से मिलेगा ग्रुप और पीरियड का. लुटिटियम सीरियम से स्टार्ट करेंगे और लुटिटियम पे एंड करेंगे. सीरियम से स्टार्ट करेंगे, लुटिटियम पे एंड करेंगे. इन सब की मोस्ट कॉमन स्टेट जेनॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरियम है. सीरियम क्या होगा, 4F 5D 6S. कन्फिग्रेशन में 6S2 रहेगा, 5D इसमें 1 रहता है, 4F 1. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन है सीरियम की. इन सब की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है, +3. मोस्ट कॉमन स्टेट इज +3. लेंथेनम की तो होती है +3. +3 स्टेट इज द मोस्ट कॉमन. ये मैंने लिख दी कन्फिग्रेशन ऑफ सीरियम. इसका क्वेश्चन क्या आता है, सबकी +3 स्टेट है. ध्यान रखना, +3 स्टेट इनकी है. मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे बोलेगा +2 +3 +4, ये वाली स्टेट्स भी होती है इनकी, +2 +3 +4, +2 +3 +4. तो ये भी स्टेट्स, जैसे सीरियम है इसकी +4 भी स्टेबल होगी. क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जेनॉन बन जाएगा. सीरियम जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, जेनॉन बन जाएगा. इसलिए सीरियम कैन ऑल्सो शो +4 स्टेट, बट +3 ही स्टेबल है, चाहे वो जेनॉन बन रहा हो. मोस्ट कॉमन स्टेट सबकी +3 ही, ये ध्यान रखना है इसके अंदर. इसलिए +2 वाले भी क्या चाहेंगे, +2 वाले भी चाहेंगे +3 में जाना. और वो +3 में कैसे जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे. +2 वाले +3 में कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके. +3 में कैसे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके. तो +2 वाले हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स. +2 वाले हमेशा क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे. तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, +2 वाले ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे. और +4 वाले, +4 से +3 कैसे आएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो +3 आएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. जैसे बोलेगा Ce4+, Ce4+, PR4+, ये भी शो करता है +4, ND4+, 58 59 60, ये +4 शो करते हैं. +4 कौन कौन शो करता है, 58 59 60 65 66, ये एटॉमिक नंबर है जो +4 शो करते हैं. इसलिए ये सारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. वाई, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आया वो क्वेश्चन बहुत बार. तो क्या बोलेंगे, बिकॉज they are lanthanoids and their most stable state is +3. They are lanthanoids and their most stable state is +3. So they are good oxidizing agents. Whereas EU2+ दे देगा. ये हो गया हमारा
63 Sm2 प्लस Sm2 प्लस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। दो एग्जांपल ले ली मैंने, Eu2 प्लस एंड Sm2 प्लस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे क्यों हैं? वाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स? क्योंकि +2 स्टेट है, दे आर लेंथेनॉइड्स एंड देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट इज +3, सो दे विल गो टू +3 स्टेट बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 स्टेट में जाएंगे, इसलिए अच्छे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना +2 वाला कोई भी दे दे, Eu2 प्लस Sm2 प्लस, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वाई? बिकॉज दे आर लेंथेनॉइड्स and their stable state is +3, so they will acquire this +3 state by losing electron, so they are good reducing agents। इसलिए अच्छे reducing agents होंगे, इसलिए अच्छे reducing agents होंगे। और +4 वाले एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ताकि वो +3 में जा सके, जो कि स्टेबल स्टेट है, इसलिए वो क्या होंगे? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। +4 वाले के मैंने दे दिया, ये है +4 वाले। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर 4f0 के क्लोज आती कन्फिगरेशन, 4f0 के क्लोज आती है कन्फिगरेशन, या 4f7 के क्लोज आती है कन्फिगरेशन, कब? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो +4 स्टेबिलिटी आती है, +4 स्टेट स्टेबल होगी। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कि +4 किसकी स्टेबल है, +2 किसकी स्टेबल है, और +2 किसकी स्टेबल है ये भी नोट कर लेंगे। +2 ये है 60, 62, 63, 69, 70। तो 60 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 स्टेट्स आएंगी, ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाएगी। 60 वाला एलिमेंट जो +2 +3 +4 तीनों शो करेगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया यहाँ पे। तो +2 कौन शो करता है? 60, 62, 63, 69, 70। +4 कौन शो करता है? 58, 59, 60, 65, 66। ये +4 शो करते हैं। +4 शो करने का एक अप्रॉक्सीमेट रीजन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर कन्फिगरेशन लेफ्ट जो है, इफ इट इज क्लोजर टू 4f0 और 4f7, देन इट कैन शो +4 स्टेट। और अगर जिसके अंदर D0 और S2 आ रहा है तो वो +2 शो करेगा। D0 आ रहा है और S2 आ रहा है तो वो +2 शो कर सकता है। जैसे 60, 62, 63, 69, 70। +2 वाले क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। और +4 वाले क्या होंगे? मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। +4 वाले क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर क्वेश्चन बोलेगा Ce4 प्लस वाई Ce3 प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज टू Ce+4। ये क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है? तो दिख ही रहा है, बिना कन्फिगरेशन के तो आएगा ही नहीं, इसलिए कन्फिगरेशन करनी बहुत जरूरी है। वाई Ce3 प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज टू Ce+4। Ce3 की बात करें तो कन्फिगरेशन क्या होगी? ये गायब, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 6th शेल से और 5th शेल से। 4f1 बचा, दिस इज Ce3 प्लस, नाउ दिस इज Ce3 प्लस। सो आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इट विल एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसलिए Ce3 प्लस आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा C+4 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं अब भी बोल रहा हूँ कि +3 ही ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? +4 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे, ये सारे ध्यान रखने क्वेश्चन। लेंथेनॉइड्स रिलेटेड जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, दे ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम विच इज रेडियो एक्टिव। ये सीरीज मैंने याद कराई हुई है पहले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबकी आनी चाहिए। गैडोलिनियम बहुत बार पूछा हुआ नीट के अंदर, गैडोलिनियम क्या आएगा? जेनॉन 4f 5d 6s, 6s तो 2 ही रहेगा, 5d 1 है, 4f7 हाफ फील्ड है, इसलिए पूछते हैं। 64 एटॉमिक नंबर है इसका, 64। सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो Ce3 प्लस है, Gd2 प्लस है और एक Lu। तो ये मैंने बता दी है डिटेल इसकी सारी। बताओ नीचे डिटेल क्या बताया मैंने इसके अंदर। +4 स्टेट कौन शो करता है, +2 स्टेट कौन शो करता है। फिर +2 वाले हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, +4 वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। रीजन एक ही है, क्योंकि +3 स्टेट इन सबकी ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर भी Ce3 प्लस आसानी से ऑक्सीडाइज क्यों हो सकता है Ce+4 में? क्योंकि इसका Ce+4 में क्या हो रहा है? नोबल गैस कन्फिगरेशन आ रही है, इस वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे हम यहाँ से, एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन कैसे होगा, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है इसके अंदर? +2 +3 +4 ये 3 स्टेट्स क्यों आ रही है इसके अंदर? +3 ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि 4f और 5d में एनर्जी डिफरेंस कम है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर 4f 5d में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए वेरिएबिलिटी आ रही है। एक्टिनॉइड्स में ज़्यादा वेरिएबिलिटी आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा। जैसे 4f और 5d में अगर एनर्जी डिफरेंस है 5 किलो जूल का, तो 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस और कम है, तो इसलिए s के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एनर्जी डिफरेंस कम है तो d के भी हो सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस कम है तो f के भी हो सकते हैं एक्साइट। तो जब f के भी एक्साइट होंगे तो हायर स्टेट्स आ जाएंगे। ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बता चुका हूँ इस चैप्टर के। तो नोट करेंगे आगे, नोट करना आगे। जैसे अब अगर इधर ही बात करें एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की, क्लियर? एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो लेंथ थ्योरम से स्टार्ट करते हैं।
ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, उसको मैं डिटेल में ले रहा। वो इलेज पर नहीं डालो पीला वो सारा हूँ, यू गट्टब डाई हो और तुम यहाँ बैठ लो, ये याद करवाया वो मैंने पहले। 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक ये इनकी ये एलिमेंट्स हैं। और इनका साइज़ जो है, साइज़ वेरिएशन नीचे आने पर पीरियड में जा रहे हैं हम, ये 58 से 71 पीरियड में जा रहे हैं। पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन्स दे आर एडेड टू 4f सबशेल्स विच हैव पुअर स्क्रीन इफेक्ट। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रॉन्स दे आर एडेड टू 4f सबशेल्स विच आर पुअर स्क्रीन इफेक्ट। ये जरूर लिख के आना है, 4f सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं विच हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसलिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा। पुअर स्क्रीन इफेक्ट है तो क्या होगा, जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी शील्डेड बाय आउटर मोस्ट। 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होगा, ये इस तरीके से होंगे 4f के इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो जो s के 5d के इलेक्ट्रॉन्स हैं या 6s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत पावरफुली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से, बहुत पावरफुली, क्योंकि इनके पुअर स्क्रीन इफेक्ट की वजह से। इसलिए साइज में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अराउंड ये मान के चलना कि साइज जो है इसमें अगर लेंथेनम का है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका, 187 पिकोमीटर साइज है, 187। और ऐसे इसका 183 पिकोमीटर, 183 पिकोमीटर डिक्रीज कर रहा है साइज, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है पूरा। लूटिडियम तक साइज डिक्रीज करता है यहाँ पे। और लूटिडियम के जो है साइज अराउंड आ जाता है हमारा, ये मान के चलेंगे 173 पिकोमीटर ये है, तो ये ऐसे ही डिक्रीज कर जाएगा कुछ। ये 170 थोड़ा सा बड़ा होगा, 174 पिकोमीटर, मतलब एक एक पिकोमीटर का डिक्रीज आता है, 175 पिकोमीटर इस तरीके से। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं, डिक्रीज कितने का आ रहा है, बहुत कम डिक्रीज आ रहा है सब एलिमेंट में, एक एक दो दो पिकोमीटर का डिक्रीज आ रहा है। और एक एक्सेप्शनल केस है यूरोपियम, ये सोचेंगे इसके अंदर यूरोपियम सबसे बड़ा साइज है इसके अंदर 199 पिकोमीटर, ये एक्सेप्शनल केस है। पूरा टोटल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यूरोपियम का साइज 199 पिकोमीटर है। यूरोपियम का साइज क्यों है 199 पिकोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोपियम का साइज जो है वाई इट इज 199 पिकोमीटर, तो ये सोचना है। तो यूरोपियम का साइज लार्जेस्ट है 4f सीरीज के अंदर। और टर्बियम में भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, टर्बियम YB के अंदर, YB में भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, लेकिन यही है जो दे रखा है NCERT के अंदर। कई बुक्स में टर्बियम का भी साइज बड़ा बता रखा है YB का, लेकिन यही करना है हमें। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि यूरोपियम का साइज बड़ा है इसके अंदर। अब इसमें ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये पेपर मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, खुद लिखेंगे नोटबुक में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नोट करेंगे खुद, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस। आयंस कौन से, Ce3+, Nd3+, इन सबके ये रेगुलर डिक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं, रेगुलर डिक्रीज करते हैं। द डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस। लेंथेनॉइड्स में तो एक यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनल केस आ गया, लेकिन इनके आयंस के अंदर साइज रेगुलर डिक्रीज होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दूँ तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 90 आएगा, 100 आएगा और 110 के आसपास आएगा। 90, 100, 110 के आसपास आ जाएगा। आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूँ मैं, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा Z एटॉमिक नंबर, आयनिक रेडियाई और Z। तो इसका साइज रेगुलर डिक्रीज है, कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई ये इस तरीके से रेगुलर डिक्रीज आएगा। मतलब ऊपर अगर हमारा La3+ अगर मान लिया मैंने La3+, तो नीचे जाकर हमारा Lu3+ आ जाएगा इसमें, Lu3+। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 90 से कम में आएगा ये। 90 है, 100 है, 110 है, तो ये कम हो जाएगा 90 से, यहाँ Lu3+ आ जाएगा। और रेगुलर डिक्रीज आएगा साइज के अंदर, क्लियर, देयर विल बी रेगुलर डिक्रीज इन साइज। और मैंने डेफिनेशन बोली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, क्या डेफिनेशन है, द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एक्सेप्शन है उसके अंदर EU का, यूरोपियम का। तो ये दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयंस में का डिक्रीज या फिर एटम का डिक्रीज, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा एक्टिनॉइड्स का। तो वो तो बात की बात है। लेंथेनॉइड क्यों होगा ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हिंट बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर 4f का पूरा स्क्रीन इफेक्ट है, 4f का पूरा स्क्रीन इफेक्ट है। और एक्टिनॉइड्स में किसका होगा, 5f का। इसका तो और ज़्यादा पुअर होगा, जितना न्यूक्लियस से जाएंगे दूर जाएंगे, स्क्रीन इफेक्ट क्या होगा, और पुअर हो जाएगा, मच पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसका। क्यों है पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट, नोट करेंगे कि
दो क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, अभी मैं रीजन दे रहा हूँ उसका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन एक बार यहाँ पे बता देता हूँ मैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। 5f सबशेल्स हैव पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन इन लेंथ, ये लिख देना, इन एक्टिनॉइड्स देन 4f सबशेल्स इन लेंथेनॉइड्स। 4f का भी पुअर है लेकिन इनका ज़्यादा पुअर है, मच पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट हैव, मच लिख देना बेशक, मच पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन 4f सबशेल्स इन लेंथेनॉइड्स। ये आंसर है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा प्रोनाउंस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। दूसरा क्वेश्चन है एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स। तो उसका आंसर क्या है कि एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f और 6d में जो है एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है देन 4f एंड 5d। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, इसके f के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्साइट होंगे, लेकिन इसके f के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। एनर्जी मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है 5d के अंदर, मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है से 20 किलो जूल, इसमें एक्साइट करना पड़ रहा है 25 देनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा देनी पड़ रही है ना एक्साइट करने के लिए। अब ऐसे ही एक्टिनॉइड्स के अंदर 6d में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, एनर्जी देनी पड़ रही है से मान लिया मैंने 18 किलो जूल, और इसमें देनी पड़ रही है 16 किलो जूल, तो डिफरेंस कम है, तो 5 का इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा पुअर है देन 4f सबशेल्स। और दूसरा बोला मैंने क्वेश्चन, एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स, तो उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f और 6d में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, और 5f और 6d में जो एनर्जी डिफरेंस है, इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं, इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कम होता है देन 4f एंड 5d इन लेंथेनॉइड्स। तो ये ध्यान रखते हैं दोनों क्वेश्चन। अब हम कर रहे थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने उसका तुम्हें बता दिया व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एज इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ एक्टिनॉइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज क्या होगा, कॉज भी सुन लेंगे सिर्फ, वो तो एज वी मूव इन लेंथेनॉइड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन लेंथेनॉइड्स देन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बट एज द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 4f सबशेल्स which have poor screening effect, सो देर इज मोर कॉन्ट्रैक्शन। साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में जो जितना होना चाहिए, मान लो 5 पिकोमीटर का डिक्रीज आना चाहिए, 5 का 6 का, इस तरह से, तो इनका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी डिक्रीज क्या आता है, 1 पिकोमीटर का या 2 पिकोमीटर का, 1 पिकोमीटर का या 2 पिकोमीटर का। मतलब अगर आयंस की बात करें तो टोटल डिक्रीज जो है, अगर आयंस की बात करें तो टोटल डिक्रीज लगभग आता है हमारा 15 पिकोमीटर के आसपास, 15 पिकोमीटर के आसपास का टोटल डिक्रीज आता है 14 एलिमेंट्स के लिए, 15-16 पिकोमीटर का डिक्रीज आ पाता है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब 103, अगर सीरियम 3+ की बात करें तो साइज होता है इसका 106 पिकोमीटर के आसपास, और नीचे लास्ट में गए Lu3+, तो साइज आ जाता है हमारा 86 पिकोमीटर के आसपास। ये होगा इसका, ये 103 होगा, तो ये इतना डिक्रीज आता है, लगभग 17 पिकोमीटर का डिक्रीज आया है। तो इतना ही टोटल 14 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ इतना डिक्रीज आता है, बहुत कम है ये। तो ये रीज़न क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, बट as the electron is added to 4f subshells which have poor screening effect, so there is more decrease in size, hence contraction is more, this is called as lengthened contraction। ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे ही क्या होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 5f के अंदर, उनका स्क्रीन इफेक्ट और ज़्यादा पुअर, तो साइज में जो डिक्रीज आएगा और ज़्यादा डिक्रीज आएगा, वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसके हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज।
तो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इट्स कॉज हो गया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला तो आ जाएगा डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सुन लेंगे इसको, पहला कॉन्सिक्वेंस डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने में डिफिकल्टी आती है। क्यों डिफिकल्टी आती है लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने में, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में सबका साइज लगभग सेम है, सबका साइज सेम है, तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑलमोस्ट सेम, सबका साइज सेम, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लगभग सेम होगी, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है, जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा, जैसे इनके क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में यानी एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी में आएगा डिफरेंस, क्रोमेटोग्राफिक में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, सॉल्युबिलिटी में, और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये इन प्रॉपर्टीज की वजह से, स्पेशली सॉल्युबिलिटी की वजह से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं लेंथेनॉइड्स को। लाइक दिस दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर इज डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है इसका। सेकंड कॉन्सिक्वेंस नोट करेंगे, सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, जैसे सिमिलरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सिमिलरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सिमिलरिटी इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें क्या होगा कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज क्या रहता है, लगभग सेम, ये सबको पता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों, 4F की फिलिंग हो जाती है 5D के अंदर, 4F की फिलिंग, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और साइज क्या रहेगा, लगभग सेम। जैसे जिरकोनियम हैफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वाई जिरकोनियम का साइज भी 145 पिकोमीटर होता है, हैफनियम का साइज भी कितना आता है, 144 पिकोमीटर, क्योंकि हैफनियम में ये 4D के हैं, ये 5D के, 4D के 5D के। और ऐसे ही अगर मैं नायोबियम टेंटेलम देखूं, नायोबियम का साइज 134 पिकोमीटर, और टेंटेलम जो 5D का है, इसका साइज भी 134 पिकोमीटर। तो साइज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नायोबियम टेंटेलम का साइज सेम हो जाएगा इस तरह से। मोलिब्डेनम का भी, मोलिब्डेनम का टंगस्टन का अगला क्या आता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन 130 पिकोमीटर, साइज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि 5D के अंदर 4F की फिलिंग हो गई, 4F की फिलिंग होगी तो अट्रैक्शन ऊपर से बढ़ जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकोनियम हैफनियम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई, नाइबियम टेंटेलम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई, मोलिब्डेनम टंगस्टन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई, क्यों, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी में अगर पहले में देखो ना, टीरियम जिरकोनियम, इसके पहले टीरियम आता है, जिरकोनियम आता है, लेकिन उसमें 4F की फिलिंग तो नहीं हुई है, तो टीरियम का साइज होता है हमारा 114 पिकोमीटर, और टीरियम का साइज होता है हमारा क्या कहते हैं 162 पिकोमीटर, 162। और इसका क्या कहते हैं नीचे जो आएगा इसका साइज, यानी टीरियम और यहाँ पे जिरकोनियम, तो नहीं जिरकोनियम नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे आएगा लेंथेनम, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा ज़्यादा। लेंथेनम का साइज आएगा 168 पिकोमीटर, तो थोड़ा डिफरेंस आ गया कि नहीं। ऊपर टीरियम का कितना 162, इसका 162 है, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ से बताई है कि सिमिलरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एक वर्ड में क्वेश्चन आएगा जिरकोनियम हैफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है, तो एक वर्ड में आंसर, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही नाइबियम टेंटेलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है, तो ये आ जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आ चुका है ये, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनॉइड्स, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन आना है, LaOH होल थ्राइस है, इधर गए राइट में LuOH होल थ्राइस, कहेगा कौन सा ज़्यादा बेसिक है, ये क्वेश्चन आना है। जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, पीरियड में जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पीरियड में जा रहे हैं, साइज छोटा होगा। एज वी मूव फ्रॉम La3+ टू Lu3+, देन तो क्या होगा, देन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, यही लिख के आना एग्जैक्ट वर्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रो। ये मतलब क्या है इसका, कि इसमें LaO है, H है, OH होल थ्राइस है, वो अलग बाद में देखेंगे। LuOH, जब इस बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, LuOH का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए H रिलीज कर सकता है लेकिन OH रिलीज नहीं करेगा। और इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर होगा, इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा, तो क्योंकि साइज बड़ा है इसका, तो इसलिए OH आयंस रिलीज कर सकता है। तो LaOH होल थ्राइस ज़्यादा बेसिक होगा, LuOH होल थ्राइस होगा तो बेसिक, लेकिन कम बेसिक होगा। समझ आया कि नहीं है, यही लाइन लिख के आनी है, वाई LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन
LuOH will thrice. तो सिंपल आंसर, एज वी मूव फ्रॉम La3+ to Lu3+, देन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स विल इंक्रीज, सो LaOH, यही बस यही आंसर है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है. सो LaOH will thrice इज मोर बेसिक देन LuOH will thrice. जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो LuO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो O चांस नहीं जाएंगे, क्या रिलीज होगा, H+, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इधर, H+ रिलीज होगा. इधर क्या होगा, आयनिक करेक्टर होगा तो इसमें O चांस रिलीज होता है, इसलिए LaOH होल थ्राइस ज़्यादा बेसिक है देन LuOH होल थ्राइस. इसका ये क्वेश्चन आना है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो डिस्कस कर लिया इसके अंदर. और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि La2O3 ऑक्साइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्साइड्स में से कौन सा ज़्यादा इसमें हमारा, जैसे बोला कि La2O3 और Lu2O3 की बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकते हैं इसके अंदर. बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है इनकी, बॉन्डिंग में La, ध्यान देंगे इधर, La2O3 Lu2O3 इनकी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है, तो बोलेंगे ये आयनिक, इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. एक में आयनिक, एक में, क्योंकि पीरियड में जा रहे हैं वही सेम चीज़ आ जाएगी. एक में आयनिक, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस आया दोनों की, इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, साइज बड़ा है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है. यही लिख के आना बस पेपर के अंदर, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग. और उसके बाद बोलेगा कि ऑक्सो सॉल्ट्स किसके स्टेबल है, La से Lu तक. ऑक्सो सॉल्ट्स La से Lu तक गए, ऑक्सो सॉल्ट्स किसकी स्टेबल होंगे, La से Lu की तरफ गए तो ऑक्सो सॉल्ट्स के बारे में बताना है इसके अंदर. ऑक्सो सॉल्ट्स यानी ऑक्सीजन हो और सॉल्ट फॉर्मेशन हो तो किसके स्टेबल होंगे, ऑक्सो सॉल्ट्स के अंदर. तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सॉल्ट भी होना चाहिए. तो इसमें आ जाएगा. तो जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा तो ऑक्सो सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. ऑक्सो सॉल्ट्स के लिए साइज होना चाहिए बड़ा, तभी तो वो संभाल पाएंगे बड़े एनायन को. इसलिए ऑक्सो सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज. ऑक्सो सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनॉइड, स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ द लेंथेनॉइड. कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी तो पता ही है हमें, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी. तो इसलिए क्या होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल आयन, स्मॉलर द साइज of metal ion, more is the tendency to form complexes, more is the complex formation tendency, complex formation tendency. तो इसमें जो La3+ है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी कम्प्लेक्स बनाने की देन Lu3+. तो ये NCERT के ही क्वेश्चन है सारे, तो ये करना है इसको, सही ना. NCERT क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चन को. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है. ये होगा, क्या होगा हमारा. फिर जो कलर्स होंगे लेंथेनॉइड्स के, ध्यान रखेंगे. कलर्स जो हैं, कलर्स 4F0 का कोई कलर नहीं, 4F7 का कलर 4F7 में कलर आ सकता है. 4F7 के स्पीसीज भी ज़्यादातर क्या आते हैं, कलरलेस आते हैं. 4F7 के भी ज़्यादातर स्पीसीज कलरलेस आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने में डिफिकल्टी आती है. 4F14 भी कलरलेस होगा, 4F14 भी कलरलेस होगा. तो इनमें अगर कलर आता भी तो पोलराइजेशन की वजह से आएगा, FF ट्रांजिशन की वजह से नहीं आएगा, सही ना. तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी, और +3 वाले क्या होंगे, कलर्ड होंगे. और जैसे DD ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड थे, ये होंगे FF ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड. ये कलर्ड किसके होंगे, FF ट्रांजिशन की वजह से. और मैग्नेटिक मूवमेंट भी किनका होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. और ये भी ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि जैसे 4F2 है और 4F14, 4F2 4F12 दोनों का कलर सेम कलर होगा इनका. क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, ग्रीन कलर के होते हैं. 4F2 4F14. ऐसे ही मान लो अगर आ जाता है 4F2 4F14 सेम, जैसे PR3+ है और TM3+. फिर ऐसे ही 4F5 4F9 का कलर क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे. 4F5 और 4F9 दोनों में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कितने कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दोनों का कलर सेम होगा, येलो. 4F5 और 4F9 का. फिर ऐसे ही आ जाएगा हमारा 4F3 4F11 का कलर सेम, 4F6 4F8 का कलर सेम. तो ये कलर सेम आते हैं, इस तरीके से वो कलर आते हैं इनके और सेम आ जाएंगे कलर. तो यहाँ तक करके रखना है. कलर बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, यहाँ तक पूरा ढंग से करके रखना है. नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, थैंक्स.